सुफियान, आप मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा अधूरी बात सुन के अपना फैसला क्यों सुना देते हैं? आप जान तो लें कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने जोहा से तायाबू को ना संभालने की बात की थी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तायाबू बोझ है। मैंने ये कहा था कि अब तुम आ गई हो ना, तो अब मैं अकेली नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर तायाबू को संभालेंगे। और मैंने तो ये सोचा कि जोहा इस घर की बड़ी बहू है और जोहा का इस घर की जिम्मेदारियों में उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना कि मेरा है। और ये जोहा की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो सबसे पहले तायाबू का ख्याल रखे। मुझे तो ये लगता है कि जोहा तायाबू को संभालना ही नहीं चाहती, इसीलिए उसने मेल नर्स का ऑप्शन दिया है। अगर तुमसे नहीं होगा ना जोहा तो कोई बात नहीं, मैं तायाबू को आज तक संभालती आई हूँ और आगे भी मैं तायाबू को संभाल लूंगी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर मुझे तायाबू को नहीं संभालना होता तो मैं मेल नर्स का सुन के खुश होती ना, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहती। खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तायाबू को खुद ही संभाल लूंगी। चलें तायाबू। रुको जायशा, बिल्कुल ठीक कह रही है ये मॉम। जोहा को भी बाबा का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह ये भी अटैच हो जाएगी बाबा के साथ। और जोहा, तुम भी बाबा से क्लोज होने के लिए उनका ख्याल रखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी मेडिसिन उनको टाइम पर दे ही सकती हो। वही तो सफियान, जब हम दोनों तायाबू को संभालने के लिए मौजूद हैं तो बाहर से किसी को हायर करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही है जायशा। जोहा, आज से तुम भी बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करोगी। बल्कि एक काम करो, बाबा को अभी तुम ही लॉन लेकर जाओ और उनके साथ कुछ वक्त गुजारो। अच्छा है, तुम और बाबा एक दूसरे को जल्दी समझ जाओगे। अगर तुम ये करोगी ना जोहा, तो सफियान के दिल में तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी।